इस डिबेट में बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिया है भुवन जोशी जी ने। इन्होंने कह दिया है कि ये घटनाएं घट नहीं रही हैं, बल्कि ये बीजेपी के द्वारा प्रायोजित है। तो मतलब बरेली में हिंदुओं को दावत देना और फिर फतवा जारी होना, यह प्रायोजित है। तुषार की हत्या हो जाना, यह प्रायोजित है। 1 साल से एक स्कूल के अंदर कलमा पढ़ाया जाना, यह भी प्रायोजित है। सबसे अहम बात सुनिए मेरी, आपने भी फतवे का जिक्र बहुत देर से कर रहे हैं। आप लोग बरेली से जुड़ा हुआ मामला है। मौलाना अशरफ रजा खान काजी हिंदुस्तान कहलाए जाते हैं और हैं। वहां अल्लामा एहसन रजा खान है, सज्जाद नशीन है दरगाह आला हजरत के। 2-2, 3-3 वहां दारुल इफ्ता है, जो जिम्मेदार दारुल इफ्ता है, जहां से फतवे शाये होते हैं मसाइल के एतबार से। लेकिन आपने अभी तक, इतनी देर डिबेट चल रही है, आपने अभी तक फतवा दिखाया ही नहीं कि फतवा है कहां। फतवा तो आप दिखाइए, किसने फतवा दिया, कौन सा मुफ्ती है, कौन सा। वहां के लोग कह रहे हैं, वहां के लोग कह रहे हैं, नूर अहमद अजहरी जी, वहां के लोग कह रहे हैं मस्जिदों से ऐलान किया गया। मैं कहूंगा, एक सेकंड, मैं अपने पीसीआर, अगर हमारे प्रोड्यूसर अगर सुन रहे होंगे तो जरा वो बयान एक बार फिर से निकाल करके नूर अहमद अजहरी जी के कान तक पहुंचा दीजिए, ताकि वो देख लें, सुन लें कि वहां के लोगों ने क्या कहा है। जिनके यहां दावत थी उन्होंने क्या कहा, बाकी लोगों ने क्या कहा कि मस्जिदों से ऐलान करके कहा जा रहा था इसकी दावत में मत जाओ। इनको सुना जरूर लीजिए। ये इनकी बोली है। अपनी नाकामियों को मुसलमानों के दामन में कब तक आप छिपाते रहोगे? बताओ ना आप हमें। किसके दामन में कौन घुसा रहा है? किसके दामन में कौन क्या लगा रहा है, मुझे बताइए। राजनीति कर रहे हो आप लोगों को कैदी बनाने की आशंका जता करके आप देश में राजनीति कर रहे हो, और आप सीना तान कर बैठो। शर्म नहीं आती आपको? अगर किसी ने तिलक लगा लिया और उसने मुसलमान की बात अगर कह दी तो वो हिंदू नहीं रहेगा। तो यही लोग सर्टिफिकेट बांटेंगे। आप किससे मुखातिब हैं? किस धर्म ये लोग तय करेंगे। देश में सर्टिफिकेट तो बांट रहे हैं। योगी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं? सर्टिफिकेट बांट रहे हैं लोग। देशभक्ति का सर्टिफिकेट ये बांटेंगे। पुलिस में कंप्लेंट कराओ। धर्म की पूजा जाकर एलिगेशन लगा दो भाई, पकड़ लो। शक्ल सामने आ चुकी है। अरे क्या स्थिति है भाई साहब, समझ नहीं आ रही। मुझे बोलने का टाइम नहीं। प्रत्युषी यही तो देख पा रहा है, यही देख पा रहा है। आप एक एक करके बोले। भुवन जी एक सेकंड। भुवन जी, हाँ, इसको माफी मांगनी पड़ेगी अगर आपने फतवा आपने दिखाया नहीं। किसी जिम्मेदार काजी का, जिम्मेदार दारुल इफ्ता का फतवा दिखाइए। आप ये झूठ क्यों बना रहे हो मुसलमानों के लिए? एक सेकंड नूर अहमद अजहरी जी, अभी हम लोगों नहीं, अभी हम उनका बयान ही चला देते हैं। अभी उनका बयान ही हम प्ले करके दिखा देते हैं। पीसीआर जरा बयान चलाइए, इनको दिखाइए। फतवा दिया। आप घबराइए मत। नूर अहमद अजहरी जी दिख जाएगा, अभी दिख जाएगा। चंद कटोरे हैं ये लोग नाज़िम भाई बेनकाब हो गए हो, को तैयार बेनकाब हो गए हो हमारे देश में। सुनिए, नाज़िम भाई यहाँ पर मौजूद है। नाज़िम भाई क्या आपने सुना या नहीं सुना? नाज़िम भाई आप ये बताइए। अजहरी जी आप कह रहे हैं कि आपने ऐसा ही खबर चला दी, कोई फतवा जारी नहीं हुआ। नाज़िम खान यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने सुना, उन्होंने देखा, उन्होंने इसकी मजम्मत की। नाज़िम भाई बताइए। बिल्कुल प्रत्युष भाई ने जिनको सामने वो रखे थे, उन्होंने कहा कि भी यहाँ पे फतवा आया, लेकिन उन्होंने फतवा नहीं दिखाया। लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ, मुसलमानों ने एक ऐलान कर दिया कि कोई भी यहाँ पे शादी के प्रोग्राम में शामिल ना हो, ऐसा उन लोगों ने कहा। लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ, अजहरी साहब सुन लीजिए, अजहरी साहब सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि दूल्हा तक भी नहीं आया, क्यों नहीं आया दूल्हा तक भी। वो सब तो आने चाहिए थे बारात के अंदर। लेकिन यहां पर अगर ये कह देना कि हिंदू भाई को इनवाइट कर लिया, हाजी नाजिम खान कल को अपनी बेटी की शादी करेगा, कल को अपनी बेटी सुमैया की शादी करेगा, तो अपने सभी हिंदू भाइयों को इनवाइट करेगा और कहेगा कि मेरी बेटी की शादी है, आप आइए, तो वो आएंगे, मैं इस्तकबाल करूंगा। उसी तरीके से अगर कोई हिंदू भाई अपनी बेटी की शादी कर रहा तो हाजी नाजिम को इन्वाइट करेंगे, तो इंशाल्लाह हाजी नाजिम उनकी शादी में जरूर जाएगा। यही तो गंगा जमनी तहजीब है, यही तो मुल्क की खासियत है। लेकिन कुछ लोग मुसलमान को यहाँ पर भाई नहीं मानते, कुछ लोग यहाँ मुसलमानों को भाई नहीं मानते।
नैरेटिव सेट करते हैं यहाँ पे। भी विवाद है। मतलब इनके एक तरफ भाई तो एक रामायण बड़ी से जमात क्या और बताओ? कई मुस्लिम धर्मगुरु और नेता कहते हैं साहब स्कूलों में वंदे मातरम से हमें ऐतराज है, तो स्कूलों में ये जो कलमा पढ़ाया जा रहा है इस पर ये क्यों नहीं बोलते? नहीं, ये देखो, देश भर में अनेक स्थानों पर इस प्रकार की घटनाएं ध्यान में आई हैं। कलमा पढ़ाने की झारखंड में भी इस प्रकार की छुट्टियों को लेकर के सारा विषय। अजहरी सुन, अब ये भी झूठ, रुक जाओ, अब ये भी झूठ, रुक जाओ, मतलब कलमा वाली बात, रुक जाओ। क्या अजहरी साहब? अरे मैं कह रहा हूं बार बार पीसीआर मेरे सहयोगी प्लीज वो एक बयान निकाल के प्रिंसिपल का सुना दीजिए इनको जो कह रहे हैं कि ये भी झूठ है। प्रत्युष जी, इनका चेहरा बेनकाब हो रहा है, इनका चेहरा बेनकाब हो रहा है और हमारे देश की एक सेकंड में अभी कौन सा बयान आप सुनाएंगे पीसीआर मुझे बताएं? वोट के लालच कौन सा बयान आप प्ले कर रहे हैं? लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं, उन नेताओं को कहना चाहता हूं, उन पार्टियों को कहना चाहता हूं। एक सेकंड अजहरी जी